नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। जहाँ ना सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, ना ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति में चूड़ा दही का विशेष महत्व है। चूड़ा दही के बारे में कहा जाता है, ये मुख्यतः मिथिलांचल क्षेत्र से इसका राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि मिथिलांचल क्षेत्र से चूड़ा दही आता है। लेकिन बिहार की राजनीति में चूड़ा दही रच बस गया है और बड़ा असर दिखाता है। हमने 2018 में देखा, हमने समय समय पर देखा है कि कैसे एक इतिहास रहा है कि बिहार की राजनीति 14 तारीख यानी कि मकर संक्रांति और चूड़ा दही के आसपास आकर के कैसे जो आपको देखें तो बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर शुरू हो जाता है। पिछले चूड़ा दही को आप याद कर लीजिए कि कैसे नीतीश कुमार जी वाली चीज़ें हुई थी, चिराग पासवान वाली चीज़ें हुई थी। इसका चूड़ा दही 2018 वाला याद कर लीजिए कि कैसे वशिष्ठ नारायण सिंह जी के पास आए थे अशोक चौधरी जी चूड़ा दही खाने के लिए, और उस समय वशिष्ठ नारायण सिंह जी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हीं के आवास पर चूड़ा दही का जो भोज है वह एक परंपरागत रूप से होता आ रहा था। लेकिन चूड़ा दही जैसे ही नज़दीक आता है, ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति जो ठंडे में अपना अलाव सेक करके, अलाव जो है जला करके उसे सेकने लगी है। अब देख लीजिए ना कि जैसे ही चूड़ा दही का समय नज़दीक आया, इसके साथ ही महागठबंधन में उठापटक की स्थिति शुरू हो गई। सुधाकर सिंह जी पहले से आग बबूला थे। सुधाकर सिंह जी नीतीश कुमार जी को किसी भी मौके पर छोड़ने का बिल्कुल मूड में नहीं थे, और इसके पीछे बात आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जी का हस्तक्षेप है। लालू प्रसाद यादव जी प्रेशर बना रहे हैं। इसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र रहे हैं, नवरत्नों में से एक रहे हैं, और कांग्रेस से लोगों को ले आकर के जदयू में उन्होंने कैसे जदयू को जो है हरा भरा करने का उन्होंने काम किया था। तो अशोक चौधरी पर एक नया आरोप लगा कि वो मीटिंग कर रहे थे पोलो रोड में, और पोलो रोड में मीटिंग करने के बाद अशोक चौधरी जी कैसे विधायकों को लेकर के जाने की बात आ रही है। इसमें बीजेपी कैसे अपना फ़ायदा ढूंढ रही है, और बीजेपी से आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी के साथ काम कर चुके बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री की हम बात करें तारकिशोर प्रसाद यादव जी, माफ कीजिए तारकिशोर प्रसाद, कैसे ये दावा कर देते हैं कि सांसद जो हैं जदयू के वे उनके संपर्क में हैं। अब बात समझिए, मिशन बिहार पर काम हो रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा बार बार बिहार आ रहे हैं, और बिहार आकर के इतनी हड़बड़ी में है कि अपने ही पड़ोसी और अपनी ही जो घटक दल के लोग हैं उनके सीटों पर भी अपना काम कर रहे हैं। और बीजेपी पर ये पुराना आरोप लगता रहा है। इस बार देखिए तो एनडीए से जब नीतीश कुमार जी अलग हुए तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इस तरह की घटनाओं का, जहाँ पे जदयू के विधायकों को बीजेपी अपने पाले में कर लेती है, अपने दल में मिला लेती है, अपने दल की सदस्यता दिला देती है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मुद्दा बनाया। तो समझ सकते हैं आप कि जिस बात को मुद्दा बना करके नीतीश कुमार जी अलग हुए थे, उस बात पर बीजेपी सोचने का, अमल करने का कोई काम नहीं कर रही। अब देखिए ना, यहीं पे 2024 के लिए बीजेपी की हड़बड़ाहट तो दिख रही है, बीजेपी की तैयारी तो दिख रही है, मिशन बिहार क्यों ज़रूरी है यह भी दिख रही है। और इसका जवाब सीधे हो जाता है कि नीतीश कुमार जी कैसे विपक्षी एकता को लेकर के काम कर रहे थे, और किस प्रकार से नीतीश कुमार जी एक एंटी बीजेपी मुहिम छेड़े हुए हैं। तो इसको लेकर के हड़बड़ाहट तो समझ आ रही, लेकिन इतनी क्या हड़बड़ाहट कि लोजपा जो पशुपति कुमार पारस जी, जो अभी बीजेपी के ही साथ हैं, एनडीए में हैं, और एनडीए की ही सहयोग से केंद्रीय मंत्री, उनका जो सिटिंग सीट्स है बिहार में अगर देखें तो वहाँ से आ करके तैयारी शुरू कर देती है एनडीए। बीजेपी खास करके तैयारी शुरू कर देती है, वैशाली से शुरू कर देती है, नवादा से शुरू कर देती है। लेकिन बात समझिए, वहाँ एक एनडीए के भीतर में भी स्थिति ठीक नहीं है चूड़ा दही के सामने में आकर के। लेकिन चूड़ा दही के ही पास में आकर के लोजपा के दोनों दलों की भी स्थिति ठीक नहीं है। लोजपा में देखिए कैसे टूट हो रहा है। श्रवण अग्रवाल जो पशुपति कुमार पारस जी के मुख्य प्रवक्ता थे, उनका इस्तीफा हो जाता है, वहाँ से चीज़ें अलग हो जाती है। इधर चिराग पासवान जी के पार्टी में मयंक मौली निकल जाते हैं। मतलब आप देख रहे होंगे कि उसका दावा किया जाता है कि इतने संपर्क में है, इतने लोग संपर्क में हैं, लेकिन विकेट गिराने वाली बात बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन अगर सबका नज़र देखें तो जनता दल यूनाइटेड पर था, और जनता दल यूनाइटेड का सेंटर में होना लाजमी है, क्योंकि
नीतीश कुमार जी खेला करने के लिए बार बार मशहूर हैं और नीतीश कुमार जी ने समय समय पर अपना राजनीतिक रंग या फिर राजनीतिक सूझबूझ उन्होंने दिखाया है और अपने सूझबूझ से उन्होंने गणित को हमेशा से अपने कंट्रोल में रखा है। और नीतीश कुमार जी जब इस बार आरजेडी के साथ आते हैं, महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आते हैं और उस महागठबंधन से सरकार बनाते हैं, उस समय से ही नीतीश कुमार जी के साथ खेला होगा, इस तरह की चीज़ें राजनीतिक गलियारे में चलने लगी थी। और यह अब इम्पैक्ट दिखने लगा है जब सुधाकर सिंह और राजद के लोग नीतीश कुमार जी को समय समय पर असहज करने का कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह हो रही थी कि जनता दल यूनाइटेड में टूट हो गई और इसमें उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जब जनता दल यूनाइटेड की हो तो आप उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के आपको बता दें संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी का विलय करा के आए हैं तब से उपेंद्र कुशवाहा जी की चर्चा बार बार हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के उस फैसले पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी ने विलय करा करके, जो रालोसपा था उनकी पार्टी, उसका विलय करा करके उन्होंने सही किया था? रालोसपा जो कैसे बड़ी पार्टी, कितना बड़ा वोट बैंक, कुशवाहा समाज का उनके पास कितना वोट बैंक, इसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार जी के पास में आकर के अपनी पार्टी का विलय करा लिया। उस डिसीजन से सभी लोग हैरान रह गए थे और खासकर हैरान हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ राजनीति करने वाले लोग। लेकिन सब चुप्पी साध ली थी जनता दल यूनाइटेड में किस रास्ता लेकर के, और सबको था विश्वास कि उपेंद्र कुशवाहा जी आगे बढ़ेंगे जनता दल यूनाइटेड में। लेकिन संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पद एक नया क्रिएट करके उन्हें दे दिया गया, जिसके बाद चीज़ें वहीं रह गई। और उपेंद्र कुशवाहा जी, जो असलियत बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लोगों, वर्करों और पार्टी के अंदर जो है वह समा नहीं पाया। बात समझिए ना, एक होता ना कि पानी और तेल वाली बात, तो पानी और तेल वाली बात है कि आप कितना भी मिलाने की कोशिश कर लीजिए, थोड़ी देर बाद जब मामला शांत बैठता है तो पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। जो तेल होगा वो अपने आप ऊपर चले आएगा। वही बात हो रहा है जनता दल यूनाइटेड में। उपेंद्र कुशवाहा जी भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में समा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में जब 24 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी, माफ़ कीजिएगा 14 तारीख को जो दही चूड़ा का इस बार भोज कर रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की ओर से नहीं, बल्कि जो महात्मा फूले परिषद जो है उनका, उससे वे इनवाइट कर रहे हैं लोगों को। बात समझिए, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे संगठन की ओर से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। और अगर देखें तो समय समय पर उस समता फूले परिषद के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा जी एक्टिव रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का तो विलय करा लिया, लेकिन महात्मा फूले परिषद करके संगठन के साथ वे हमेशा एक्टिव रहे और लोगों को उस परिषद के माध्यम से उन्होंने जोड़ करके रखा। बस समझिए, पार्टी नहीं है लेकिन एक संगठन उन्होंने बना के रखा। बैक मतलब प्लान 2 जो है उन्होंने पूरा तैयार करके उपेंद्र कुशवाहा जी ने रखा हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें कि कुशवाहा जाति का विकेट गिरा है जनता दल यूनाइटेड से। क्या पूरा मामला है? उपेंद्र कुशवाहा जी ने सफाई दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वे जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उन्हीं पे लोग सब करते हैं और कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज़ हैं मंत्री नहीं बनाए जाने से। जब भी कोई बात आती है इधर उधर होने की तो सब उन्हीं पे सवाल उठाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना भी जायज़ है कि सब उन्हीं की तरफ क्यों देखते हैं। लेकिन अभी जो टूट हुई है वह जदयू से ही हुई है, लेकिन इस बार टूट जो है माली ने करा दिया। माली कौन? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जन परिवार पार्टी, एक नई पार्टी बिहार में आई, जिसका हमने कुर्नी में भी आपको दिखाया था। अगर आप जनता टॉकीज के रेगुलर दर्शक हैं तो आपने देखा होगा कि कुर्नी में कैसे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पृथ्वी कुमार माली, जिन्होंने अपनी पार्टी की ओर से बीजेपी को कुर्नी के चुनाव में, उपचुनाव में समर्थन दिया था। वे पहले ही दिन से कह रहे थे कि बीजेपी यहाँ से जीतने वाली है। हालांकि महागठबंधन के लोगों को यह बात जो है हवा हवाई लग रही थी, लेकिन अंततः हमने देखा कि कैसे बीजेपी वहाँ से जीती, जिसके बाद जीत के कई हीरो बने, जिसमें चिराग पासवान बने, पृथ्वी कुमार माली जी बने, बीजेपी बनी, अलग अलग लोग बने। इसके बाद अगर देखें तो बीजेपी वही पार्टी है जिन्होंने नीतीश कुमार जी का जो है, आपको बता दें कि अर्थी जुलूस निकाल दिया था। कितना वो पॉपुलर हो गया अर्थी जुलूस निकाल के, शराबबंदी वाले, माफ़ कीजिए जहरीली शराब से मौत वाले कांड पे। लेकिन अब वे लगातार अपनी कदम को बढ़ा रहे हैं और पहली बार बिहार में जब
माहौल बन रहा है चूड़ा-दही का, उस समय में बीजेपी पार्टी ने, यानी कि भारतीय जन परिवार पार्टी ने एक टूट करा दी है जनता दल यूनाइटेड में। और जनता दल यूनाइटेड से खासकर कुशवाहा और अन्य समाज के भी लोग हैं, लेकिन कुशवाहा जाति के कई ऐसे छात्र हैं जो टूट करके भारतीय जन परिवार पार्टी में जाकर के शामिल हुए हैं और भारतीय जन परिवार पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है, जिसमें मुख्य वजह, जिसमें छात्र जदयू के कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे छात्र हैं, नेता हैं, जिन्होंने अपने सैकड़ों साथी, 100 के करीब साथियों के साथ जाकर के उन्होंने भारतीय जन परिवार पार्टी की सदस्यता ली है। अब देखिए यहाँ पे ये सदस्यता लेना और एक नई पार्टी का, और छात्र जदयू के लोग अगर उधर जा रहे हैं तो वजह क्या थी? वजह यही था कि नीतीश कुमार जी जैसे बीएसएससी की जो परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसमें जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट के बाद हमने देखा था कि कैसे बिहार पुलिस उन पर लाठियाँ चटकाती है, इतने शीतलहर में, इतनी ठंडी में लाठियाँ चटकाती है, और उसके बाद कैसे छात्र आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे। उसके बाद माली जी जाते हैं, उनसे मिलने भी जाते हैं, छात्रों से ठंडे में जाते हैं, कंबल लेकर के जाते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है, उस समय बयान देते हैं कि नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा, और छात्र इन तमाम चीज़ों को देख करके उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और नई पार्टी की ओर जनता दल यूनाइटेड के लोग चले जाते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किधर जा रहे हैं, सवाल ये है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग जो हैं, चाहे युवा हो या नेता हो, अगर टूट की बातें आ रही है, अगर बात समझिए ना कि खेला होने की बात आ रही है, सांसदों के खिसकने की बात आ रही है, विधायकों के खिसकने की बात आ रही है, छात्र की खिसकने की बात है, महिलाओं के खिसकने की बात आ रही है, मतलब साफ है कि जनता दल यूनाइटेड अपनी चीज़ों को, अपने पार्टी को अभी फ़िलहाल संभालने में अगर देखें तो पूरी तरीके से परिपूर्ण नज़र नहीं आ रही है। और इसी का नतीजा है कि एक नई नवेली पार्टी में भी जा करके जो छात्र लोग हैं, जिसका संबंध जदयू से रहा है, वे सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। ये महज एक शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि खरमास अभी है और खरमास के बाद भी बहुत खेला होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आप सजग रहें, क्योंकि सजग रहना आपका बेहद ज़रूरी है। बिहार है और बिहार के राजनीतिक कुरुक्षेत्र में कभी भी युद्ध विराम नहीं होता है। जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। खबर देख ले तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत